अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसे लाड नहीं किया जाता, उसके साथ नहीं सुलाया जाता। सरकारों को सीधी बात समझ में ही नहीं आती। तो ये राजस्थान स्तर का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार अगर इसकी हल्के में ले रही है तो उनकी इंटेलिजेंसी बिल्कुल मैं फेलियर मानता हूँ। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम मजबूती के साथ में इसी स्थान पर यहाँ पर खड़े रहेंगे। ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई घोषणा की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई घोषणा की। मोदी जी किसी का कुत्ता मर जाए ना ट्वीट कर देते हैं। 35 आदमी 32 आदमी चले गए, मोदी जी का ट्वीट तक नहीं आया। पीड़ित परिवार को पीड़ित परिवार को पीड़ित परिवार को। अगर इसमें सरकार ने आज अगर ढिलाई की तो फिर परिणाम सरकार को ही भुगतने होंगे, हमको जिम्मेवार नहीं। खम्मा गणी राम राम सा, मैं गोपालपुरी, आप देख रहा हो झलको जोधपुर। आ खबर है शेरगढ़ रे भूंगरा गाँव री जटे गैस त्रासदी हुई, उठा कितना लोग मौत हुई और कई लोग महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। गुरुवार लोग धरनो दियो है, बिहारा परिजन है, समाज रा लोग है, बिहारी कई मांगो रखन अटे धरने देवन आया है। और वो अंधेरो ऐडी घटनाओं अपने प्रदेश में बहुत कम हुई। या तो मेहरानगढ़ त्रासदी हुई 2008 में, या पचे उन बाद में इतनी बड़ी घटना आज जोधपुरी भूंगरा गांव में गैस त्रासदी हुई। तो ये लोग अटे इकट्ठा हुआ है, ये कहीं कहे कहीं भी और मांगा है, कहीं धरने में। ये सब चीज़ों आपने वीडियो के माध्यम आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ तक पहुँच है तो उस बात को सरकार तक मजबूती के साथ में पहुँचाएं, क्योंकि प्रशासन अपना काम करेगा, कलेक्टर इस बात को पहुँचाएगा। उसके साथ में हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते कर्तव्य बनता है। तो हम भी दबाव बनाकर उस बात को मजबूती के साथ में आगे सरकार तक पहुँचाएं। 36 कौम के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात को मजबूती के साथ में पहुँचाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्द इस बात को मानेगी और हमारी जो मांगे हैं वो सब पूरी होगी। ऐसा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम मजबूती के साथ में इसी स्थान पर यहाँ पर खड़े रहेंगे। आगे जनप्रतिनिधियों का जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। ये सरकारें जो बहरी होती है उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसे लाड नहीं किया जाता, उसके साथ नहीं सुलाया जाता। सरकारों को सीधी बात समझ में ही नहीं आती। ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई घोषणा की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई घोषणा की। मोदी जी किसी का कुत्ता मर जाए ना ट्वीट कर देते हैं। 35 आदमी 32 आदमी चले गए, मोदी जी का ट्वीट तक नहीं आया। अशोक गहलोत लगा रहे हैं आज भारत जोड़ो यात्रा, मोदी जी चला रहे हैं आक्रोश यात्रा। हमें आक्रोश से ऐतराज नहीं, हमें भारत जोड़ो से भी ऐतराज नहीं, हमें ऐतराज है हमारे भाई जो इस दुनिया में नहीं है, जो लाशें आज पड़ी है उनका अंतिम संस्कार करना है। हम ये मीटिंगें लंबे टाइम नहीं करना चाहते। लास्ट निर्णय हमारे बुजुर्ग करेंगे। जिस वक्त हमें सरकार से एक ही निवेदन करते हैं, हमें हमारे संस्कार और सभ्यता तोड़ने की कोशिश मत कराओ। हमारे बुजुर्ग बीच में, नहीं तो हम तुम्हें बताते कैसे रोडें जाम होती है और कैसे आग लगती है। और रही बात पैसे की, पैसा हमारा समाज और 36 कौम इतना सक्सेस है, पैसा कर सकता है, मगर सरकार हमें क्या दे रही है देखने की बात है। तो आप की जगह पधारिया और कहीं आप रो परिचय और इन धरने रो मकसद कहीं है आप? मैं स्वामी सत्यमगिरी श्री कोटेश्वर धाम गढ़ छिवाना से हूँ। जब ये भूंगरा कांड और ये मंजर को देख करके ये धरना उस पीड़ित परिवार के लिए है जिसको न्याय दिलाने के लिए, ये कोई खुशी या कोई आनंद के साथ यहाँ नहीं बैठे हैं। इनके हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, उस पीड़ा के साथ ही आप यहाँ बैठे हैं 2-3 दिन से। तो मेरा एक साधु के नाते हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, आगे भी जैसे सहयोग किया है तो और भी इनकी जो मांग है इसको संतुष्ट करके यहाँ से आश्वासन दे। इस आशा के साथ जय भारत जय सनातन। और अटे गणमान्य लोगों वहाँ पे जुड़ने की कोशिश करोला और कई कहना है बिहार धरने के बारे में, कई नाम हुक्म आप रो गोपाल सिंह बड़ला, कई मांगो है आपरी और धरने रो कई मकसद है और आगे री कई कार्रवाई वेला। देखो, मानवता के नाते क्षत्रिय समाज न तो कभी धरनों के पक्ष में रहा है और न ऐसा कोई सभ्य समाज है, न ऐसी परिस्थितियों में जाने की नौबत क्यों आई कि आज 8 दिन हो गए और रोज़ इस हॉस्पिटल से 2-3 डेड बॉडी जा रही है और सरकार की तरफ से मतलब कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। मात्र 2-2 लाख रुपए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा मोटा कोई हो जाता है, उसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और उस घटना को और इस घटना को समान मानने के पर सभी गांव में 36 कौम में धीरे धीरे रोष पैदा हुआ और उसकी वजह से फिर परिजनों ने और समाज के 36 कौम के मौजूद लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमने ये फिर बॉडियाँ रोकी और 2 दिन से हम धरने पे बैठे हैं। आज 12 बजे तक को सरकार को हमने कहा है तो ये प्रत्येक मृतक को 50 लाख रुपए, घायल को 25 लाख रुपए और 2 लोग
जो सुरेंद्र सिंह और दिलीप सेन, जिन्होंने लोगों की और महिलाओं की जान बचाने के लिए अपने आप को आग में झोंका और वो दोनों शहीद हो गए। तो उनको इस शहीद का दर्जा, वीरता पुरस्कार और उनको अलग से पैकेज मिले। सगत सिंह जी की जो ढाणी है वो पूरी ख़त्म हो गई, उनके अंदर घर के अंदर गहने सामान, घर का अनाज सब कुछ जल गया। तो उसका एक असेसमेंट हो सरकार की तरफ से और उसका एक अलग से पैकेज मिले। उनके आज घर जो है पूरा बर्बाद हो चुका है, उस घर का भी पुनर्वास हो, उस घर को भी सरकार ले। अब कुछ ऐसे है, जैसे एक रावल सिंह करके बच्चा है, उसके पिताजी 2 साल पहले डेथ हो गई, फिर अभी माताजी और छोटा भाई वो 13 साल का बच्चा है। तो ऐसे जो अनाथ बच्चे हो गए, उनके भरण पोषण की और पूरी पढ़ाई की और परवरिश की भी सरकार जिम्मेवारी ले और सरकार कर सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अगर आप पहले भी देखेंगे कई आपराधिक प्रवृत्ति की ऐसी घटनाएं हुई, उसके अंदर धरने प्रदर्शन हुए, सरकार ने पैकेज दिए है। और भी जैसे सामड़ाऊ कांड हुआ था, उस समय भी तत्कालीन सरकार ने 5 करोड़ का पैकेज दिया था। वो तो एक आगजनी का मामला था, तो ये सेंसिटिव इशू है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक युवक ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन वो किस परिस्थितियों में की, किसी अधिकारियों के परेशान होकर की, उसमें भी लोगों ने धरना दिया, उसको शहीद का दर्जा मिला, उसकी बेवा को नौकरी मिली, 50 लाख का पैकेज मिला। तो सरकारें क्या नहीं कर सकती है? सरकारें सब कुछ कर सकती है। लोगों के टैक्स का पैसा है, ठीक है। हम कोई अपने लिए कोई मांग नहीं रहे हैं, सारे लोग सक्षम होते हैं अपने कारण। लेकिन ऐसी संकट की जब घड़ी आ जाती है, उस संकट की घड़ी में सरकारों को उदार मन से, और मुख्यमंत्री जी को तो विशेष कर, उनके खुद का गृह जिला है, उसके खुद के गांव के घर के लोग हैं, और ऐसी त्रासदी हुई, वो खुद मौके पे आए, अपनी आंखों से वो देख के गए। तो उनको ये मानवता निभानी चाहिए और इतना समय नहीं लेना चाहिए था। फिर भी इस 8 दिन लिए हमारी जो भी संघर्ष समिति, जो भी निर्णय यहाँ बैठे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो लेंगे, उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार ए मांगो नहीं माने तो आप आगे री कई कार्रवाई करोला? देखो साहब, सरकार को मजबूर होकर मांगे तो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मांगी गई तो ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है, क्योंकि बहुत इमोशनल इशू है। हर आदमी के, युवा के मन में पीड़ा है। पूरे राजस्थान से नहीं, हिंदुस्तान से लोग इस विषय को लेके उद्वेलित है। तो ये राजस्थान स्तर का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार अगर इसकी हल्के में ले रही है तो उनकी इंटेलिजेंसी बिल्कुल मैं फेलियर मानता हूँ, क्योंकि पूरे राजस्थान में हमारे जो भी समाज के संगठन है, अन्य समाजों के संगठन है, सारे 36 कौम के लोग हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मेघवाल समाज भी इसमें मदद कर रहा है, सुतार समाज भी इसमें मदद कर रहा है। मतलब जो जितनी जैसी श्रद्धा है वो सब मदद कर रहे हैं। वो लोग सब उद्वेलित है और पूरे राजस्थान स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और सरकार को फिर, सरकार के हाथ में और हम लोगों के हाथ में भी नहीं रहेगा। आज तो बात हमारे हाथ में है कि हम लोग बैठ के, परिवारजन बैठ के निर्णय कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें सरकार ने आज अगर ढिलाई की तो फिर परिणाम सरकार को ही भुगतने होंगे, हम कोई जिम्मेवार नहीं होंगे। आप रो कई नाम सा? मारो नाम हनुमान सिंह खांगटा है। इन धरने रो कई मकसद है और कई कई मांगो है? शेरगढ़ भूंगरा के अंदर एक बहुत बड़ा गैस त्रासदी हुई, उसके अंदर अभी तक करीब 32-33 जाने जा चुकी है और बाकी लोग घायल है। बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो इसके अंदर सर्व समाज 36 कौम की ओर से एक ही मांग की जा रही है, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए जिससे वो परिवार संभल सके। इस परिवार के अंदर कई ऐसे घर हैं जिसके घर पूरे के घर खत्म हो गए। तो हमारी मांग है कि जैसे बात चली सबसे, तो पहले भी जो हादसे हुए हैं उसके अंदर भी सरकार ने मुआवजा दिया, और यहाँ इसमें ज़्यादा त्रासदी हुई है तो सरकार इसमें एक सम्मानजनक और एक आर्थिक संबल मिल सके ऐसा मुआवजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। आपनो नाम कई है साहब? त्रिभुवन सिंह भाटी। कितना लोग अटे भेड़ा हुआ है? आगे री कार्रवाई कई है? गवर्नमेंट अगर हुणवाई नहीं करे तो आगे कई है करेला, कई फैसलो लेवेला? सर्वप्रथम तो भूंगरा गैस त्रासदी में दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, और जो मौत और जीवन के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर अपने बीच पहुंचे। दूसरी, जो आपने कहा था कि अपनी क्या मांग है, सरकार की तरफ से उनके इलाज में कोई कोताही नहीं है, उसमें सभी समाज, सभी व्यक्ति, सभी पार्टी, सभी खुश है। हमारी सिर्फ मांग पीड़ित परिवार जिसमें जो दिवंगत हो गए हैं उनके लिए 50 लाख की, और जो अभी भी घायल है उनके लिए 25 लाख की मांग है प्रति व्यक्ति। दूसरा, कल हम कलेक्टर से मिलकर आए थे, उनको ज्ञापन दिया था। आज 12 बजे तक हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि जो भी निर्णय है 12 बजे तक आप करें, नहीं होगा तो फिर 12 बजे के बाद सर्व समाज, जिसमें कोई व्यक्ति या समाज, एक समाज नहीं, सर्व समाज साथ मिलकर जोधपुर में उग्र आंदोलन करेगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। तो इनकी मांग है प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए और जो अन्य आर्थिक पैकेज है मिलना चाहिए। उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और जो पीड़ित हॉस्पिटल में भर्ती है वो तुरंत स्वस्थ हो और हम सबके बीच में।
दूसरी बात, कल दिन भर में अपने जो वार्तालाप चली थी, आज 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया, 12 बज चुकी है और अपने समाज के जो मौजूद लोग वहाँ भूंगरा वगैरह गए हुए हैं वो अभी 1-1.5 घंटा में यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ में अपन वार्तालाप करके और आगे की धरने की रूपरेखा बना के अपने को आगे क्या कदम उठाना है, क्या करना है, किस तरह से धरने को लेकर चलना है, रूपरेखा बनाने के बाद अपन कोई आगे की कार्रवाई करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरी एक बार पुनर्विनती है कि आप 1-1.5 घंटा यहाँ शांति से बैठे रहें और अपने बीच में जो मौजूद लोग पधारे हैं उनकी बात सुने और सब बैठ के कमेटी बना के रणनीति बना के और फिर अपन आगे धरने को उग्र करना है या आगे क्या किस प्रकार से धरने को चलाना है, ये रणनीति बनाने के बाद ही अपना अगला स्टेप उठाएंगे। आप सबसे मेरी एक पुनर्विनती है, 1-1.5 घंटा आप शांति से यहाँ विराजे रहें। धन्यवाद। तो आप देख रिया हो लगातार अटे लोग जमा होड़ा है और जिका समाज रा और 36 कौम रा परिजन वगैरह इकट्ठा होड़ा है महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी रे आगे। तो आपे तो आई उम्मीद करो जिका लोग हॉस्पिटल में भर्ती है ये जल्दी ठीक हुए। धन्यवाद।